ओके स्टूडेंट, आरबीएससी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू 1/√3। px इक्वल होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल 2x प्लस शून्यकों का गुणनफल, कि x² शून्यकों का योगफल अंडर√2 x शून्यकों का गुणनफल 1/√3 px कि x² माइनस अंडर√2x प्लस 1/√3। अब हम यहाँ k का ऐसा मान रखेंगे कि जिस पर ये 1 हो जाए, कांस्टेंट रहे, तो k इक्वल टू 1 ले लेते हैं 1 पर, तो px इक्वल टू x² माइनस अंडर√2x प्लस 1/√3। ये आंसर है। ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 और गुणनफल 1/4। x² माइनस शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 टू x प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4, कि x² माइनस इंटू माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 px इक्वल टू कि इसका 4 एलसीएम लेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1/4। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अपॉन 4x² प्लस x प्लस 1। यदि हम यहाँ k की जगह 4 ले तो ये 1 हो जाएगा, तो px इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो px इक्वल टू 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका द्विघातीय व्यंजक आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर आपको समझा रहा हूं, जैसे 0√5। ध्यान से देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 0 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू √5 है। तो इसमें रखेंगे हम कि x² माइनस शून्यकों का योगफल 0 इंटू x शून्यकों का गुणनफल √5, कि x² प्लस √5, ठीक है, px तो ये आ गया आपके पास। तो ये k की वैल्यू हमको 1 रखनी होगी, तो px इक्वल टू कि x² प्लस √5। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघातीय बहुपद fx इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। आप मान लीजिए इसके शून्यक अल्फा और बीटा में हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का योगफल α² प्लस β² इक्वल टू 40 ये दिया हुआ है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, सम ऑफ द जीरो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ठीक। तो सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल -b का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x -a कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट
दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी कांस्टेंट वैल्यू के और ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा के। इसको आप समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2, एक मिनट, लेकिन चूंकि हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 और अल्फा बीटा की जगह की, इसकी जगह हम 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह की, तो ये 64 माइनस 2 की आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 14 दे रही है, इससे k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2k इज इक्वल टू 64 माइनस 14, 2k इज इक्वल टू 4 24, k इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू आ जाएगी आपको 12। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज जो 3.2 है उसको सिलेबस से आउट किया गया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण, देखिए बेटा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जनरल रूप होता है, वो देखिए सबसे पहले ये px, ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघातीय व्यंजक। यदि हम इस px को 0 के बराबर कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे द्विघातीय व्यंजक कहते हैं। a x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, b x का गुणांक कहलाता है, c अचर पद कहलाता है। a b c आर रियल नंबर्स, कोई वास्तविक संख्याएं हैं। हाईएस्ट पावर इसमें 2 होती है, इसलिए इसको द्विघातीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही हल होते हैं। हल कह लो, मूल कह लो, जीरो कह लो, एक ही बात है, उसके उतने ही हल होंगे। इसको हल करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। नंबर 1 आपकी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, और नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि। श्रीधराचार्य विधि, आचार्य विधि, जिसको हम मानक सूत्र विधि बोलते हैं। इसको हम डिस्क्रीमेंट मेथड भी बोलते हैं। डिस्क्रीमेंट मेथड का मतलब विवेचक विधि। तो द्विघातीय समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 श्रीधराचार्य विधि, मानक सूत्र विधि या विवेचक विधि। अब हम आपको एक्सरसाइज 3.3 गुणनखंड विधि आपको सिखा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। यदि जो सवाल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ जाए, ये ध्यान रखें, a b c आर रियल नंबर्स, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ध्यान से रखें, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो द्विघातीय समीकरण है। तो सबसे पहले सवाल को इस रूप में
इसमें लिखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, तभी हमारे पास ये विधि काम करेंगी। सबसे पहले गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और स्त्रीधारा आचार्य विधि, विवेचक विधि, जिसको मानक सूत्र विधि भी जानते हैं। अब मैं 3.3 का दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 3.3 देखिए बेटा, आपको मैं ये समझा देता हूं कि जो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन सी लिख रहा है x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2, आपसे कह रहा है आप बताइए जांच करके क्या ये द्विघातीय समीकरण है। अब इसकी जांच करनी है तो इसको सॉल्व करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे तो x प्लस 8 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। इन सबको एक साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 12 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, जबकि x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इसलिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघातीय व्यंजक नहीं है। तो पहला सवाल को तो आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर उनको सॉल्व करके लाइक टर्म में उनको सही सेट करके आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। यदि है तब तो वो द्विघातीय समीकरण है, और यदि हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं है। इसके बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे 3.3 का पहला क्वेश्चन है 2 सेकंड का फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है। अब आपको जो द्विघातीय व्यंजक ये है इसके गुणनखंड करने हैं, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब मध्य के खंड को, तो मध्य के जो दिया गया है संख्या उसको 2 खंड करने, ऐसे खंड करने जिनका गुणा करने पर 2 और 3 6 आए, जोड़ने या घटाने पर किसी प्रकार के आए 5 आए। अब जैसे 2 को 3 से किया, 2 और 3 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकता हूं मैं 2 प्लस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 का x से करेंगे तो माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 पार्ट हो गए हैं, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 3 1 आएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम पहले गुणनखंड, 2 गुणनखंड होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें 2 लीनियर फैक्टर होंगे, रेखिक गुणनखंड होंगे। रेखिक गुणनखंड उसको कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो x का 1 हल आ जाएगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1, यह आंसर आ गया। और दूसरा, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू 3/2 होगा। ये 2 जो हल होंगे वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए इसके हल हाईएस्ट हल 2 ही होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखें।
अगला क्वेश्चन है देखिए बेटा, सेकंड को आप कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझा रहा हूं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, इसमें अंडर रूट 3 का इससे करूंगा मैं तो 7 ये 21 हो जाएंगे, और 21 के 7 और 3 हो रहे हैं, इनको ऐड करूंगा तो 10 आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आ रहा है। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर 3 प्लस 7 लिख दो, चाहे 7 प्लस 3 लिख दो, टाइप कीजिए। x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 3 का x से करेंगे 3x, इसका इससे करेंगे 7x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट हो गए। अंडर रूट 3, इन दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x 3 को अंडर रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो अंडर रूट 3 आएगा। यहां से 7 कॉमन ले लिया, x प्लस अंडर रूट 3 आ गया इज इक्वल टू 0। ये और ये समान है, x प्लस रूट 3 और अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यदि x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 आएगा, और यदि अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास x के दो मान आ जाएंगे हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें आप, ये सेकंड का थर्ड हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैसे मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं, फोर्थ को आप सेम कर लेंगे इसी के अनुसार। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन x, ये है। इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं है, तो इसको बनाना होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, बचा है आपके पास x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस गया, 2 का x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 6 अपॉन x, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 2x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन x, तो ये हो गया 3x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 6 अपॉन x। अब हम इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे इसका इससे, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 21x, एक मिनट, 18 21 में से 5 को और लेस करना होगा भाई, माइनस के 21 हो गए, चलो प्लस 5x,
प्लस 12, तो 6x स्क्वायर माइनस 17x, 12×6 = 72, 16 आएगा। चलिए और देखते हैं, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 0 में इंक्लूड हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 = 0, तो 6 तिया 18, 18 के इस टाइप से वेक्टर करने हैं। एक बार दोबारा से देखिए बेटा, ये x माइनस 2, x माइनस 1 ये आ गया, यहाँ x माइनस 1 आएगा, यहाँ 2 x माइनस 2 आएगा, इजिकल टू 6/x, x माइनस 1 2x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इजिकल टू 6/x, 2x और x 3x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x, 6 का x पे किया, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x स्क्वायर है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से देखें, 3x स्क्वायर है ये, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस 5x। अब बेटा ध्यान से देखिए, पूरी गलती हो गई थी, तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गई, तो 3x स्क्वायर आ गया, 18x प्लस माइनस में प्लस के 5x है, तो माइनस के 13x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 का 12 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 के जो फैक्टर होंगे 9 और 4 होंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 3 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैं क्वेश्चन आपको करके देखना बेटा। ओके, थैंक यू, कल पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट।